एक बार गुरु नानक देव जी का एक शिष्य था मर्दाना। उसने गुरु नानक देव जी से पूछा, बोले, गुरु जी मुझे एक बात बताइए, ये इंसान की कीमत क्या है? इंसान की क्या वैल्यू क्या है? इंसान का मोल क्या है? तो गुरु नानक देव जी ने काम किया। गुरु नानक देव जी ने अपने थैले में हाथ डाला, वो थैला लटका के रखते थे। थैले में हाथ डाला, उसमें से एक पत्थर निकाला और मर्दाना के हाथ में वो पत्थर दे दिया। और मर्दाना के हाथ में वो पत्थर दिया। मर्दाना ने वो पत्थर को देखा तो बोले, सर क्या करना है इसका? बोले, कुछ नहीं करना, जा तू इसका भाव लगवा के आ। बेचना मत, सेल करने का राइट नहीं है, सिर्फ भाव पूछ के आ, 5-7 लोगों को अलग अलग पूछ के आना। तो जैसे वो निकला, गली में एक सामने संतरे वाला जा रहा था। तो उसने संतरे वाले को बोला, भैया भैया, ये पत्थर देखना कितने पैसे का ले लोगे? संतरे वाले ने देखा, दिखने में बड़ा सुंदर सा चमकीला सा है। उसने बोला, चलो घर में ले जाके सजा दूंगा, अच्छा लगेगा। बोले, 1 दर्जन संतरा ले जा। कितना? 1 दर्जन संतरा। तो वो बोला मर्दाना, बोले, नहीं नहीं, गुरुजी ने सेल करने के लिए मना किया, मैं वापस दे दूं। वापस ले लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक सब्जी बेचने वाला था। सब्जी बेचने वाले के पास गया, जाके उसको बोला, भैया ये पत्थर देखना कितने पैसे का ले लोगे? उसने देखा, बोले, बड़ा सुंदर है यार, इसका तो बड़ा अच्छा बाट बन जाएगा। तो बोले, एक काम करते हैं, 1 बोरी आलू ले जा। बोले, नहीं नहीं, गुरुजी ने सेल करने के लिए मना किया, बेचना नहीं है, वापस दे दो। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा तो सुनार की दुकान थी, सुनहरे की। सुनार की दुकान पे गया तो सुनार को जाके बोलता है, देखना है कितने रुपए का सेल हो जाएगा। उसने देखा, यार ये तो हीरा है। उसने बोला, 1 लाख रुपए ले जा। उसने बोला, नहीं नहीं, गुरुजी ने मना किया, सेल करने का राइट नहीं है। लेकिन और आगे बढ़ा तो आगे एक जौहरी की दुकान थी, जो हीरे का काम करता है, हीरे का व्यापारी। हीरे के व्यापारी के पास जाके उसने वो पत्थर दिया, बोले, इसकी कीमत क्या होगी? तो जैसे उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले, ये तू कहां से लेके आया? बोले, तो नायाब रूबी है। उसने वहां साफ किया, एक नीला कपड़ा बिछाया, उसको लगा, उसको पूजा। और पूजने के बाद उसकी परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा लगाने के बाद बोलता है, तू इस नायाब रूबी को कहां से लेके आ गया? बोला, ये फालतू बकवास छोड़, तू ये बता इसकी कीमत क्या है? तो वो जौहरी बोलता है, मेरी पूरी जमीन जायदाद सब कुछ तुझे दे दूं तो भी इसकी कीमत पूरी नहीं हो सकती, ये तो अनमोल है। तो बोले, ठीक है, वापस कर। उसको वापस लिया, लेकर के वो गुरु नानक देव जी के पास में आ गया। और गुरु नानक देव जी से आके बोलता है, गुरु जी, ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ। एक संतरे वाले को मैंने दिखाया तो बोला, 1 दर्जन संतरा ले ले। कि आलू वाले को दिखाया तो बोलता है, 1 बोरी आलू ले जा। फिर मैंने जाके एक सुनार को दिखाया तो बोले, 1 लाख रुपए ले ले। और फिर जौहरी को जाके दिखाया तो जौहरी बोलता है, तू मेरा सब कुछ ले जा, तो भी इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता। तो मैं समझ में नहीं आया, ये हुआ क्या, एक ही पत्थर की इतनी कीमत? तब गुरु नानक देव जी ने बोला, बेटा, इंसान की यही वैल्यू है, इंसान की यही कीमत है। अब चाहे तो इंसान अपने आप को 10,000 रुपए में बेच ले, चाहे तो 20,000 में बेच ले, चाहे तो 50,000 में बेच ले, चाहे तो 5 लाख में बेच ले। ये डिपेंड इंसान के ऊपर करता है कि वो अपने आप को कितने में बेचेगा। सेम वे मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो माई लाइफ स्टाइल है ना, जो आपके हाथ में आ गया है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना, जो आपके हाथ में आ गया है, इसकी वैल्यू जिनको पता नहीं है ना, उनके लिए तो कूड़ा है। लेकिन जिनको इसकी वैल्यू पता है ना, उनके लिए ये एक नायाब रूबी की तरीके से है। कुछ समय के बाद शायद जिस लेवल पे आप पहुंच चुकी हो, उस लेवल से आगे आप ईमानदारी से 5 साल और काम कर लोगे। कितना? 5 साल। 5 साल में आप डायमंड बन सकती हो, अगले 5 साल में। और 5 साल में आप डायमंड बन सकते हो। डायमंड की इनकम होती है दिन की कम से कम 1 लाख रुपया, कम से कम दिन की 1 लाख। और ये सिर्फ जब तक नहीं आएगी, जब तक आप काम करोगे। एक बार आप डायमंड बन गए तो आप खुद सोच के देखो, आप 100 साल के भी हो जाओगे ना, तो भी आपको ये पैसा लगातार आते रहेगा और बढ़ता रहेगा। आज सृजन नायर जी इस दुनिया में नहीं है। जब सृजन नायर जी की डेथ हुई, उस वक्त महीने की इनकम शायद 18-20 लाख रुपए थी। आज 5 साल बाद उनकी इनकम 35-40 लाख रुपए महीना है उनकी वाइफ की। ये है माई लाइफ स्टाइल की वैल्यू। आम आदमी के लिए माई लाइफ स्टाइल की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस संतरे वाले के लिए उस पत्थर की वैल्यू थी।
लेकिन माई लाइफ की वैल्यू वही जानता है जो जौहरी होता है। माई लाइफ की वैल्यू आप जानते हो, माई लाइफ की वैल्यू मैं जानता हूं, माई लाइफ की वैल्यू कंपनी के डायमंड्स जानते हैं। माई लाइफ की वैल्यू वो जानता है जो माई लाइफ स्टाइल में सीरियसली काम कर रहा है। आम आदमी को क्या पता है माई लाइफ की क्या वैल्यू है? और यदि उसको वैल्यू पता नहीं है तो क्या हम उतने थोड़े से पैसों में, जैसे उसने पत्थर को सेल कर दिया, क्या उतने सिर्फ लोगों की सोच के चक्कर में हम छोड़ देंगे माई लाइफ स्टाइल को? और यदि हमने क्विट कर दिया तो सोच के देखिए क्या वो वैल्यू कभी मिल पाएगी? कभी भी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं सभी लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, जब भी कभी आप लोगों को जीवन में ऐसा लगे कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, घर वाले जबरदस्ती पीछे पड़ रहे हैं, समाज वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं, काम को छोड़ने का मन कर रहा है, दोस्तों सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिएगा, छोड़ना बहुत आसान है। लेकिन एक बहुत प्यारी सी एक कोटेशन है, मैंने किताब भी लिखी थी, उस किताब में भी मैंने कोटेशन दी थी, और सबसे पहले पेज पे मैंने वो कोटेशन दी थी। एक बहुत प्यारी सी विंसी लोम्बार्डी की कोटेशन है। विंसी लोम्बार्डी की कोटेशन थी क्या? जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं। तो जीवन में यदि जीतना है तो कभी भी मन में छोड़ने का ख्याल मत लेके आना, बस एक कदम आगे बढ़ना, और जब भी छोड़ने का मन करे सिर्फ एक ही चीज बोलना, एक एक बार और, एक बार और फिर आप देखिएगा ये दुनिया आपके कदम चूमेगी और आप 100% सक्सेस हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। और जो लोग आज आपका रास्ता रोक रहे हैं, कल को वही लोग होंगे जो आपके सेलिब्रेशन में खड़े होके ताली बजाने में लगे होंगे, और आप उस दिन गर्व से कह पा रहे होगे कि उस दिन मैंने यदि काम छोड़ दिया होता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होती। उनको अफसोस हो रहा होगा उनकी गलती का, लेकिन आपको गर्व हो रहा होगा अपने डिसीजन के ऊपर। लगे रहिए, टिके रहिए, छोड़ने के लिए कभी सोचिएगा मत, आपकी सक्सेस पक्की है।